वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। 2022 के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के 14 करोड़ से अधिक मतदाताओं के दिलों में उतरने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पूरे कुनबे के साथ जोर लगाना शुरू कर दिया है। एक तरफ तो अखिलेश जनता को योगी आदित्यनाथ सरकार के खामियां गिना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 2017 से पहले वाली यूपी की तस्वीरें भी याद करवा रहे हैं, जब सपा वालों के मुताबिक यूपी में काम बोलता था। ये बात और है कि काम की उस आवाज को सूबे की जनता ने चुनावों में अनसुना कर दिया और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने सपा को सत्ता से हटाते हुए सरकार बना ली थी। खैर, जो बीत गई वो बात गई। अब 2022 में दोबारा से यूपी का सुल्तान बनने के लिए टीपू ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में क्यों ना एक नजर सपा की राह में खड़ी कुछ बड़ी चुनौतियों पर भी डाल ली जाए। कभी 19.3% मुस्लिम वोट बैंक और 9% यादव वोट बैंक को मिलाकर बने MY समीकरण ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी को लंबे समय तक यूपी की सत्ता में बनाए रखा, बल्कि सूबे की सियासत में एक बड़ी शक्ति के तौर पर भी स्थापित कर दिया। मगर वक्त के साथ साथ मुसलमानों का भरोसा सपा पर डगमगाया, तो उसका नतीजा चुनाव परिणामों की शक्ल में सामने आया। 2022 में टीपू फिर से मुसलमानों को लुभाने में जुटे, तो असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री मारकर मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारे की तलवार सपा के सिर पर लटका दी, जो यकीनन अखिलेश यादव के लिए अच्छी खबर तो नहीं कही जा सकती। वैसे बंटवारे की तलवार तो यादव वोट बैंक पर भी लटक रही है, मगर उस पर चर्चा थोड़ी देर बाद करते हैं। दो 2012 में जब अखिलेश यादव ने चुनावों में जीत हासिल कर यूपी की सत्ता संभाली थी, तब यादव मतदाताओं को मिलाकर यूपी के पिछड़ा वोट बैंक का आधार 41% वोट शेयर का था, जो किसी को भी सूबे की सत्ता में बैठाने और हटाने के लिए काफी था। मगर 2014 के बाद से ये पिछड़ा वोट बैंक 20% अति पिछड़ा, 12% अन्य पिछड़ा और 9% यादव वोट के 3 समूहों में बढ़ चुका है। यादव वोट बैंक को सपा के साथ माना जाता है, जबकि अति पिछड़ा वोट बैंक बीजेपी के पाले में जा चुका है। बाकी बचे अन्य 12% पिछड़ा के वोट निषाद पार्टी, अपना दल और सुभाषपा जैसी छोटी पार्टियों के पास हैं, जिनके साथ सपा समेत हर बड़ी पार्टी गठबंधन करने को बेताब है। इस बढ़ चुके पिछड़ा वोट बैंक को दोबारा हासिल करना अखिलेश के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। दो 2012 में सपा को जीत दिलाने में प्रदेश के 11% ब्राह्मणों ने भी काफी हद तक मदद की थी। मगर यूपी के ब्राह्मण वोटों की खासियत यह है कि वो हर बार हालात के हिसाब से पाला बदलने में माहिर हैं। 2017 में मायावती के साथ था ब्राह्मण, तो 2012 में अखिलेश के और 2017 में बीजेपी के साथ। 2022 में ब्राह्मण वोट बैंक को दोबारा सपा के पाले में लाने के लिए अखिलेश जी जान से जुटे हैं। अपने 8 ब्राह्मण सेना नायकों को आगे करना, 100 से ज्यादा ब्राह्मणों को चुनाव में टिकट देने की खबरें और ब्राह्मणों के आराध्य भगवान परशुराम की मूर्तियों का अनावरण समेत टीपू ऐसा एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते, जो ब्राह्मणों को सपा के करीब लाने में मदद करता हो। कुछ देर पहले जब हमने यादव वोट बैंक में बंटवारे की आशंका जताई थी, तब हमारा इशारा शिवपाल यादव फैक्टर की तरफ था। अखिलेश यादव लाख इनकार करे, मगर 2017 के विधानसभा चुनावों में कई सीटें ऐसी थी जहां चचा शिवपाल की पार्टी प्रसपा समाजवादी पार्टी के लिए वोट कटुआ साबित हुई।
यही वजह है कि कई सलाहकारों ने टीपू को 2022 से पहले शिवपाल से हाथ मिला लेने की सलाह दी, मगर फिलहाल इस दिशा में कोई ठोस प्रगति होती नजर नहीं आ रही। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कभी अब्बा जान तो कभी किसी और बहाने हिंदू मतदाताओं की नजर में अखिलेश और मुलायम की हिंदू विरोधी छवि बनाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। योगी के हमले की काट खोजने के लिए अखिलेश यादव भी सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन अपना रहे हैं। वो कभी संगम में डुबकी लगाते हैं तो कभी काशी विश्वनाथ पर जल चढ़ाते हैं तो कभी भगवान परशुराम की मूर्तियों का अनावरण करते हैं। मगर सॉफ्ट हिंदुत्व के इस फॉर्मूले ने अतीत में राहुल गांधी और कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान ही पहुंचाया है। ऐसे में राजनीतिक पंडितों को लगता है कि कहीं ऐसा करने से मुस्लिम मतदाता सपा से नाराज ना हो जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।